पहले इस आरोपी को हवाले किया गया। देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन में और ग्रामीणों में थाना 12 अप्रैल की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। यह वह सुबह थी जब इंसाफ ने करवट लेना छोड़ दिया था। धरती पर सूरज की किरणें पड़ने से पहले एक जो बेटा जो मिट्टी के साथ तब्दील हो चुका था, एक जो बेटा जो कभी खेतों का भविष्य बोना चाहता था, खेतों में भविष्य बोना चाहता था, लेकिन आज उसे मिट्टी में भस्म हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह। आप लोग देख रहे हैं द टकाटक न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश प्राग स्थित में एक करछड़ा थाना पड़ता है और थाना के पास ही एक गांव पड़ता है इसौटा। इसौटा में एक 35 वर्षीय युवक को जिंदा जला दिया जाता है। दलित समाज के युवक जिसका नाम देवी शंकर था, वह मजदूरी करता था और अपने बीवी बच्चों को पालता था। जी हाँ, अपने घर का एकलौता बेटा जिसके पिता का नाम अशोक कुमार था। अशोक कुमार का बेटा देवी शंकर की मृत्यु हो जाने के कारण पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। समाज में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। दौड़ जाने के बाद जब सच का पता चलता है तो पूरा गांव आक्रोश बदल जाता है। यह घटना 12 अप्रैल को स्टार्ट होती है। कुछ लोग उसके घर आते हैं, उसके पिता के पास, और उसके बेटे को लेके जाते हैं। देवी शंकर को अपने साथ गेहूं की फसल के लिए काटने के लिए ले जाते हैं और फसल काटने के बहाने जब पूरे पर पता चलता है, जब शव मिलता है तो वही बेटे का था, देवी शंकर का, कि उसकी मौत हो चुकी है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। जब उसके पिता को पता चलता है तब पास के ही थाने में, करछवा थाने में, उसके पिता ने शिकायत दर्ज करवाती है और बयान देती हैं कि उसके छुट्टन सहित 7 लोगों को के खिलाफ वो बयान देता है और पुलिस एक्शन में आती है। छुट्टन सिंह एक ठाकुर समाज से आते हैं और उसके ठाकुर समाज ने ही उसके बेटे को मारा है, ऐसा बयान देते हैं। फिर तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनके घर पे धावा बोलती है, लेकिन छुट्टन सिंह फरार था, जिसमें से 6 मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और छुट्टन सिंह अभी तक फरार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसकी मौत का कारण है क्या? आखिर उसकी मौत क्यों की गई? मैं आपको बताना चाहूंगा। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि वो है छुट्टन कुमार, उसको लेके गए थे खेत में। आपसी विवाद पहले से ही था, लेकिन उसने मना कर दिया था उनके खेत को काटने से। तभी आक्रोश में, गुस्से में आके ठाकुर समाज के लोगों ने उसको जिंदा जला दिया, मार दिया। लेकिन प्लान पहले उसको दफनाने का था, गड्ढे में दफनाने का था, लेकिन प्लान चेंज कर दिया गया था और आग लगा के एक बगीचे में, महुआ के बाग के पास फेंक देते हैं। जब सुबह गांव के लोग खेतों पे जाते हैं काम करने के लिए, तब उनको दुर्गंध सी महक आती है और महक के कारण जब उसके महुआ के पेड़ के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक शव पड़ा हुआ है। देखने के बाद उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन उनके नीचे से जब सच सामने आता है तो उनके नीचे से, पूरे गांव के नीचे से एकदम से हड़कंप मच जाता है और समाज डगमगा उठता है, पूरा ग्रामीण आक्रोश बदल जाता है। जी हाँ, ये खबर आती है कि अशोक के बेटे का नाम जो देवी शंकर था, 35 वर्ष उसकी उम्र थी, जो मजदूरी किया करता था, उसी का शव था। और उसके 3 बच्चे थे और उसका एक पिता था। वो घर में एक इकलौता था, कमाने वाला, मजदूरी करता था और पता चलता है कि वो एक ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति था और कभी कभी शादियों में बाजा बजाता था। इतना संघर्षशील व्यक्ति को आखिर मारा क्यों? वजह जान के आपके नीचे से, पैरों के नीचे से हवा खिसक जाएगी। जी हाँ, उस व्यक्ति को पता क्यों मारा जाता है? उस व्यक्ति को मारने की वजह इसलिए है कि उसने काम करने के लिए मना कर दिया। किसी के खेत में काम करने से मना करने के बाद उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। जब पूरे गांव में आक्रोश का 100 मंजर नजर आने लगा, तब पूरा गांव प्रशासन से गुहार लगाने लगा और धरना में बैठ जाता है। करीबन उसको प्रशासन शांत करवाता है और कहता है कि हम आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तब 2-2.5 घंटे के बाद भीड़ शांत होती है और परिजन अपने घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जब तक इसको 7 करोड़ का मुआवजा और अपराधियों को कष्ट सजा नहीं मिलेगी और एक लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं। उसके बाद शांत बुझा के उसको, पूरे गांव वालों को उसको भेज दिया जाता है।
तब 1-2 घंटे बाद उसका रात्रि में अंतिम संस्कार कर देते हैं। देवी शंकर का अंतिम संस्कार करने के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के ऊपर काफी आक्रोश आ जाता है, उसका आक्रोश बढ़ जाता है और गांव वाले उसके गांव में हमला कर देते हैं, घरों में हमला कर देते हैं, ठाकुर समाज के घरों में हमला कर देते हैं और प्रशासन उनके घर में जिस तरिंदी से उसको मारा गया था उस जगह पे और वहां पर जो ठाकुर समाज के घर थे, झोपड़ियां थी, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है जेसीबी के द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है, ठीक है मान लेते हैं कि उसको सजा दिला दी जाएगी, लेकिन क्या ये इंसाफ मिलेगा? उस व्यक्ति का इंसाफ है, लेकिन हमारा समाज नहीं, वो एक व्यक्ति को नहीं मारा, एक जाति को मारी गई है, जाति को टारगेट किया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने 13 अप्रैल को एक ट्वीट किया है एक्स पे कि यह बाबा भीमराव अंबेडकर के एक दिन पहले एक ट्वीट किया कि यह एक दलित समाज को समाज से के कारण उसको मारा गया है।